इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मशहूर बड़े हैं लेकिन वाकई उन तक पहुंचना आसान नहीं था। अब बारी है हमारे मुल्तान वालों की। जी भाई, इन्होंने शख्सियत सोच ली है, सवाल करने हैं आपने। क्या वो नबी हैं? ला। क्या वो सहाबी हैं? नाम। वो सहाबी हैं। दूसरे सवाल पर ही नाम मिल गया है। क्या वो अशरा मुबशरा में से हैं? ला। अशरा मुबशरा में नहीं हैं। तीन सवाल हो गए हैं। क्या उनका लक़ब सैफुल्लाह है? ला। सैफुल्लाह लक़ब नहीं है। चार सवाल हो गए हैं। जितने सवाल बढ़ते जा रहे हैं इतने मुल्तान वालों को कुछ राहत मिलती जा रही है, कहीं जल्दी जल्दी ना पहुंच जाएं। सवाल करने जाते हैं, दूसरा हाथ पकड़ के रोक लेता है, अभी नहीं, मुझसे भी मशवरा करो। चलें जनाब। क्या उनको इस्लाम कबूल करने पर उनके मालिक ने तकालीफ बहुत ज़्यादा दी थी? ला। बहुत ज़्यादा तकालीफ दी थी। जवाब दिया है ला। गालिबन आप सैयदना बिलाल हबशी की तरफ जा रहे होंगे, वो नहीं हैं। सवाल हो गए हैं 5। क्या उनका मज़ार मुबारक जन्नतुल बकी में है? ला। इनका मज़ार मुबारक जन्नतुल बकी में भी नहीं है। 6 सवाल हो गए हैं, यानी 10,000 साहबा जो जन्नतुल बकी में हैं उनके अलावा कोई साहबी हैं ये। जी। क्या वो शुहदाए करबला में से हैं? ला। शुहदाए करबला में से नहीं हैं। 7 सवाल हो गए हैं, 3 सवाल बाकी हैं। निस्बतन, यानी सरदाराबाद वाले जो सवाल सोचा था उसकी निस्बत तो ये आसान सवाल है, ज़ाहिर है ये सहाबी हैं, लेकिन अब तक सवाल के शख्सियत के करीब पहुंचने की तैयारी कोशिश हो रही है। जी। क्या वो असहाबे सुफ़ा में से हैं? असहाबे सुफ़ा। ला। असहाबे सुफ़ा में से भी नहीं हैं। अल्लाह। 8 सवाल हो गए हैं। मदनी कसौटी ने वाकई कसौटी में डाल दिया है। वो कौन से सहाबी हैं जो असहाबे सुफ़ा में से भी नहीं, अशरा मुबशरा में से भी नहीं, जन्नतुल बकी में भी नहीं, इराक मतलब शुहदाए करबला में से भी नहीं? क्या उनका कोई वाक़या मशहूर है? नाम। वाक़या मशहूर है। नाम हाँ का जवाब आया है, मगर 9वें सवाल पर आया है। कई सहाबा के कई वाक़यात मशहूर हैं। असहाबे बदर भी हैं, असहाबे ओहद भी हैं, शुहदाए ओहद भी हैं, बहुत सारे सहाबी हैं। आखिरी सवाल है। टाइम गुजरता जा रहा है बेटा। क्या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान से ताल्लुक़ है उनका? ला। क्या उनके नाम में फ़ारसी आता है लफ्ज़? नाम। मदीनतुल औलिया बगदादी के 34 नंबर हैं। सरदाराबाद वाले 1 नंबर से पीछे हैं। समझाइए बगैर इशारों से। जी जनाब, ये बड़ा खूबसूरत सेगमेंट है और इसमें इंशाअल्लाह मदनी मुन्ने आप आ जाएं बेटा, आइए जी, आप आइए, आ जाए, जल्दी आ जाएं। शाबाश। चलें, ये वाला प्याला आप उठाएंगे। अच्छा, आपकी तरफ से कौन इशारे करेंगे? बीमार इशारे करेंगे, बीमार होते हुए इशारे करेंगे। चलें जनाब, कोई एक पर्ची आप उठाएं, ये मुझे दे दें। चलें बेटा, आप ये प्याला वापस उसकी जगह पर रख दें। आप यहाँ अपने इस्लामी भाई के पीठ कर दें, यहाँ खड़े हो जाएं। हाँ, थोड़े से नहीं, आपने अपने इस्लामी भाई को बताना ना, यहाँ आ जाएं। अच्छा, आपने ये 3 इशारे पढ़ लेने। ना मैं मदनी चल के नाजरीन को बताऊँगा, ना यहाँ इस्लामी भाइयों को। सब बूझें कि ये कौन से इशारे हैं, ये भले देख लें, ये कौन सा बताएंगे उनको। ठीक है, गौर से तीनों देख लें। चलें, अब ये 3 इशारे हैं, 1 मिनट का टाइम है। 60 सेकंड में इन्होंने 3 चीज़ें इन्होंने बतानी हैं और जो इन्होंने उस तक भूजना है। आपका वक्त शुरू होता है अब।
चलें, सुला भी रहे हैं, दोबारा करें भाई इशारा। कपड़ा भी दिखा रहे हैं, आराम भी करवा रहे हैं। जी, टाइम आपका जा रहा है, आप दूसरे इशारे की तरफ आ जाएं। चलें, दोबारा कीजिएगा इशारा। दोबारा इशारा करें। चलें, चलें दूसरी चीज़ की तरफ चले जाएं, क्योंकि टाइम आपका ख़त्म हो रहा है। 1 मिनट में आपको तीनों इशारे करने थे। कुछ किताब दिखा रहे हैं। अल्लाह, दूसरे इशारे को भी नहीं पकड़ पा रहे। ये भी इशारा है। दोबारा इशारा कीजिए। अच्छा अच्छा, चले, ये भी नहीं पहुंच पा रहे। तीसरी चीज पे चाहिए, जल्दी करें। चलें, वक्त ख़त्म हो गया है। तीनों इशारे ये नहीं पहुंच सके। मैं वो तीन, चलें, आप में से कोई पहुंचा भाई? ये सुला भी रहे थे और कुछ दिखा भी रहे थे। कौन बताएगा? अच्छा, दूसरे पे। दूसरा क्या था? बताएं, ज़ोर से बताएं। कुरान पाक की तिलावत करें, उस वक्त खामोश रहे। जवाब आपका ठीक नहीं है। चलें, और कौन बताएंगे? पहला इशारा नहीं, कफन की वापसी भी नहीं है जी। चादर ओढ़ने के मदनी फूल, ये सब ठीक है भाई जी। गाफिल दर्जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। यानी दर्जी जो है वो गफलत के साथ, जो ये चूंकि अमीर अहले सुन्नत के बयानात और रसाइल, हमारी नीयत ये होती है इसमें, ये सेगमेंट करने में, कि चूंकि हमें गूंगे बहरे नाबीना इस्लामी भाइयों में भी काम करना है, तो हमें इशारे आने चाहिए। आ जाएं बेटा, अपनी जगह पर आ जाएं। एक था गाफिल दर्जी, एक था गूंगा मुबल्लिग का भी इशारा कर रहे थे, होंठ भी बंद कर रहे थे, मगर वो भी ना पहुंच सके। और तीसरा हमने दिलचस्पी एक और की थी कि बताएं, निगरान शूरा दावत इस्लामी के हैं, तो निगरान शूरा का इशारा क्या होना चाहिए? तो हालांकि बापा ने वो इशारा दिया हुआ है, मैं समझा कि वो इशारा इन्होंने देखा होगा मदनी मुज़ाकरे में, तो निगरान शूरा का इशारा भी ये नहीं बता सकते। तो 1 नंबर भी हासिल नहीं किया। 3 इशारे हैं, 3 नंबर का ये सेगमेंट है। मुल्तान वाले चाहें तो ये सारे नंबर हासिल कर सकते हैं। जी बेटा आइए, पर्ची दूसरी दीजिए। मुल्तान में आप आए हैं, मुबीन मौजूद हैं जी। मुबीन बेटा, पर्ची उठाइए। उधर खड़े हो जाएं। ठीक है, तीनों देख लिया आपने, गौर से देख लें, याद कर लिया। आपका वक्त शुरू होता है अब देखिए मुबीन क्या इशारे करते हैं। चलें, जी, बाकी स्लैब कुफले मदीना लगाएं जी। चलें, आंख भी दिखा रहे हैं, कुछ ताकत भी दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे हैं नाजरीन। अगर नहीं समझ रहे तो दूसरे की तरफ चले जाएं, टाइम आपके पास थोड़ा सा है। चलें, अल्लाह, नहीं समझ रहे, आप दूसरे इशारे की तरफ चले जाएं, टाइम आपका ख़त्म हो जाएगा। 3 हैं आपके पास, 3 इशारे देने। चलें, दूसरा बताएं। दूसरा आपको बताया था ना बेटा, नाराज हो गए मुबीन। चलें, दूसरे इशारे की तरफ जाना है। चलें, दूसरा इशारा।
खामोश खामोश इशारा है। समंदरी गुंबद। अल्लाह, मदीने की मछली बताना चाह रहे थे मगर समुंदर का गुंबद बन गया। बहरहाल 2 चीजें तो नहीं बता सके, अब तीसरा इशारा देना है इन्होंने। तीसरा बताइए। अल्लाह, बाकी स्लैब खामोश रहिए प्लीज। अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, बहुत बस समझा रहे हैं लेकिन लगता है ये मुज़ाकरे देखते नहीं हैं, वरना ये इशारा तो बड़ा मशहूर इशारा है। वक्त हमारे मुबीन ने बड़ी कोशिश की, अब मुबीन ने इनके साथ करना क्या है ये मुझे नहीं पता इसके बाद, लेकिन ये तीनों मुबीन के तो इस वक्त माइक देना चाहिए। बयान करने वाला मुबल्लिग। चलें, क्या बता रहे हैं आप? मुबल्लिग। यकीनन ये एक मुबल्लिग की तरफ इशारा, मगर वो मुबल्लिग जिसने लाखों मुबल्लिग बनाए, ये मुराद अमीर अहले सुन्नत हैं। तीनों इशारे नहीं पहुंच सके। मुबीन ज़रा माइक पे जाके बताओ क्या तासुरात हैं इस वक्त आपके। आ जाए बेटा, आपके साथियों ने आपका बिल्कुल साथ नहीं दिया। मैं तो समझ रहा था कुछ आपके पास मौका है, आप तीनों इशारों पे पहुंच जाएंगे। आ जाए बेटा, आपके इशारे पूरे हो गए, अपनी जगह पर आ जाए। ज़हनी आजमाइश, वाकई ज़हनी आजमाइश है। 1 नंबर भी हासिल नहीं कर सके हमारे तलबा। यकीनन इशारे मुश्किल थे, लेकिन इसी का नाम क्वार्टर फाइनल है। सेमीफाइनल में और सख्त और टेंस मुकाबले होंगे। बहरहाल अब बड़ा खूबसूरत सिलसिला है, सेगमेंट है ये, फैज़ान मदीना कौन सा है। देख रहे हैं आपको दुनिया भर के फैज़ान मदीना, बड़ी तवज्जो से देखिएगा, यहाँ के तलबा भी तवज्जो से देखें। इशारे मिलेंगे और उस इशारों पर आपने जवाब देना है। चलते हैं, ये फैज़ान मदीना कौन सा है। सल्लू अलल हबीब। Sake of Medina, we are calling upon you, Allah. Oh, the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. May Dawat-e-Islami be glorious in every corner of the world. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. Calling upon you, Allah. इतनी तेज़ी से फैज़ान मदीना दिखाए हैं जो याद रखना वाकई बहुत मुश्किल है। ज़हनी आजमाइश क्वार्टर फाइनल लम्हा ब लम्हा मुश्किल होता जा रहा है। बहरहाल 4 इशारे होंगे और उन 4 इशारों में पहुंचना है कि ये फैज़ान मदीना कौन सा है। ये हमने आपको चंद फैज़ान मदीना दिखाए हैं। याद रहे हमारे सैकड़ों हज़ारों फैज़ान मदीना दुनिया भर में मौजूद हैं और दावत इस्लामी हर गुज़रते दिन मसाजिद, मदारिस और जामियात बनाती चली जा रही है। इस सेगमेंट के ज़रिए कुछ फैज़ान मदीना का आपने दीदार किया। बारी है सरदाराबाद वालों की, आपको पहला इशारा दिया जाए। जी, पहला इशारा दीजिए, ये फैज़ान मदीना कौन सा है। अल्लाह, दूसरा इशारा भी दिया जाए। अल्लाह, कुछ वाज़े हुआ है। तीसरा इशारा भी दिया जाए, ये फैज़ान मदीना कौन सा है। बहुत वाज़े कर दिया है, अगर गौर से देखा होगा तो पहुंच जाएंगे कि ये फैज़ान मदीना कौन सा है। बांग्लादेश का। इन्होंने कहा बांग्लादेश। चौथा इशारा दीजिए। क्या ये बांग्लादेश है? जी हां, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 3 नंबर हासिल कर लिए हैं सरदाराबाद वालों ने। बारी है मुल्तान वालों की। ये फैज़ान मदीना कौन सा है? पहला इशारा दीजिए। अल्लाह, छोटा सा दरख्त दिखाकर पूछते हैं फैज़ान मदीना कौन सा है। दूसरा इशारा दीजिए।
जी दूसरा इशारा, कुछ खिड़कियां नजर आई हैं। तीसरा। तीसरा इशारा दीजिए, कुछ वाज़े हो गया है। एक और इशारा चाहें तो ले लें, अगर कंफर्म नहीं है तो। ब्रेडफोर्ड यूके। आपने कहा ब्रेडफोर्ड यूके। चौथा इशारा देते हैं, देखते हैं। अगर ये जवाब सही हुआ तो 3 नंबर ले जाएंगे, वरना कोई नंबर नहीं मिलेगा। और ये फैजान मदीना कौन सा है हमें बताइए। बर्मिंघम यूके है। ये जवाब गलत हो गया है। यूके ज़रूर था मगर शहर दूसरा। सरदाराबाद वालों ने बहुत कोशिशें की, थोड़ा सा पेचो खम भी आया, एक बड़ा स्पीड ब्रेकर भी इनके रास्ते में आया, मगर अब 2 नंबर से आगे हो गए हैं सरदाराबाद वाले। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। कभी मुकाबला इधर, कभी मुकाबला उधर। चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी 36 नंबर हैं सरदाराबाद वालों के, 34 नंबर हैं मदीनतुल औलिया मुल्तान वालों के। अब सफ़र होगा मगर अकेले। जी आतिफ तो मेरा ख्याल है वहाँ नहीं जा सकेंगे। आप आ जाएं बेटा, आप फरीदुद्दीन आप यहाँ आ जाएं। बल्कि अब ठीक है, मदनी मुन्ने से गुजारिश है बेटा आप आइए। अब वो वाला बाउल हमें उठा के दीजिए। आज सफ़र है मगर अकेले होगा, मगर कुछ हटके होगा। एक एक सवाल नहीं बल्कि आपसे 5-5 सवालात पूछे जाएंगे और एक एक तालिब इल्म से, और आपने सही या गलत यही कहना है। ठीक है बेटा, आप उधर ही आ जाएं, अपनी जगह पर आ जाएं। आप भी उधर आ जाएं, वापस आई। चलें, 3 कार्ड्स बारी बारी, एक एक कार्ड आप लोग उठाएं, इनको दीजिए। कोई भी 3 कार्ड्स, 1 मिनट। अभी आपने देख लिया। चलें, ये 3 कार्ड्स आप अपने पास लीजिए। बड़े खुश होंगे कि हमें सवालात भी पढ़ा दिए और हमने सवालात भी देख लिए। इन सवालात में जवाबात भी मौजूद हैं। बहुत गौर से पढ़िए, लेकिन ये सवाल आपसे नहीं होंगे। आप जो सवाल पढ़ रहे हैं ये सवाल आपके सामने वाले इस्लामी भाई से होना है। तो पढ़िए ज़ौक़ से, लेकिन मुझे दे दीजिए। चलें, बारी है फरीदुद्दीन की। बेटा वो सवाल नहीं होने आपसे, ये वाले सवाल होने हैं। अब इस कार्ड को उल्टा रख दीजिए। थोड़ी देर का मैंने कहा रिलैक्स दे दूं कि अब्दुल हबीब भाई बड़े अच्छे हैं, सवाल भी बता रहे हैं, जवाब भी बता रहे हैं। तो खैर अच्छा, तो आप कहेंगे तो अल्लाह करे, दुआ करें हो जाऊं। लेकिन ये सवाल इनके लेकर आपसे पूछने हैं। सफ़र है मगर अकेले, याद रहे फरीदुद्दीन, सिर्फ आपने सही कहना है या गलत कहना है। सवाल मेरे हाथ में मौजूद हैं, हाँ नहीं कुछ भी नहीं। क्या कहेंगे, सही या गलत। 5 सवाल होंगे, जल्दी जल्दी पूछे जाएंगे। 5 में से आपने जितने सही जवाब दिए होंगे उतने नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, बारी है हमारे यहाँ, पहले यहाँ से शुरू करते हैं ना। अच्छा, कार्ड आपसे लिया है तो मुल्तान वालों की बारी होगी। मदीनतुल औलिया मुल्तान के तालिब इल्म की बारी पहले है। फरीदुद्दीन अत्तारी। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु अशरा मुबशरा में से नहीं हैं। गलत। आपने कहा गलत। सूरह इंसान सूरह कौसर का दूसरा नाम है। गलत। आपने कहा गलत। शोहदाए बदर की तादाद 114 थी। गलत। आपने कहा गलत। जो हिजरत करके मदीने आए थे उन्हें अंसार नहीं कहते। सही। आपने कहा सही। हजरत उसामा बिन जैद का लक़ब महबूब रसूल है। फौरन जवाब देना है। गलत। आपने कहा गलत। इन्होंने 5 जवाबात दिए हैं। पहले 3 के बारे में गलत कहा, चौथे के बारे में सही कहा, 5वें के बारे में गलत कहा। अब सुनना यह है कि मदनी चैनल की हमारी मजलिस बताएगी कि हमारे फरीदुद्दीन ने 5 में से कितने नंबर हासिल किए हैं। फरीदुद्दीन ने 3 जवाब सही दिए हैं, यानी 3 नंबर फरीद ने हासिल किए हैं। बारी है हमारे यहाँ मौजूद आसिफ की।
आसिफ सरदाराबाद के तालिब इल्म की बारी है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को जुल हिजरतैन कहा जाता है। जी फरमाइए, सही या गलत? गलत। आपने कहा गलत। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो नाम मोहम्मद और हामिद बहुत मशहूर हैं। जवाब दीजिए, सही या गलत? सही। आपने कहा सही। फिका और हदीस के अंदर अज़वाजे मुतहरात में से सबसे बुलंद दर्जा हजरत आयशा को हासिल है। सही। सही कहा आपने। अबू तराब हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की कुन्नियत सही नहीं है। मेरा सवाल पूरा सुन ले बेटा। हजरत अबू तराब हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की कुन्नियत नहीं है। गलत। आला हजरत की कुन्नियत अबू मुहम्मद है। गलत। आपने कहा गलत। जी जनाब, हमारी मदनी चैनल की मजलिस अब बताएगी। यकीनन स्कोरर भी बहुत तेज़ी से उनको स्कोर करना पड़ता है कि सही है या गलत। किसी से मशवरा ना कीजिए। हमारे आसिफ ने 2 सही जवाब दिए हैं और 3 गलत जवाब दे दिए हैं, तो 2 नंबर मिले हैं आसिफ को, 3 नंबर लिए हैं फरीदुद्दीन ने। आतिफ काट दीजिए। जी आपका नाम बेटा? मोहम्मद बिलाल से। बिलाल भाई, बिलाल आपने 5 सवालात हैं, सही कहना है या गलत कहना है। पंजगाना नमाज शबे महराज में फर्ज हुई थी। सही। माइक की तरफ करीब होके, ठीक है। सही। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मशहूर कुन्नियत अबुल कासिम नहीं है। गलत। गलत। दावत इस्लामी की वेबसाइट अरबी जबान में भी देखी जा सकती है। सही। हजरत उस्मान गनी ने 63 साल की उम्र मुबारक पाई। गलत। गलत। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु मुतम्मिमुल अर्बईन हैं। गलत। आपने कहा गलत। अब देखना यह है आपने कितने सही और कितने गलत जवाब दिए हैं। बाज़ औक़ात गलत कहना भी सही होता है। 5 के 5 सही जवाब दे दिए। बिलाल सईद ने 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। बारी है आतिफ की। जी जनाब बताइए, जामिउल कुरान हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को कहा जाता है। सही। आपने कहा सही। कस्वा हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के ऊंट का नाम है। गलत। आपने कहा गलत। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का लक़ब सैयदतुन निसाइल आलमीन है। गलत। गलत। सदका फितर ईद उल अज़हा में अदा नहीं किया जाता। गलत। आपने कहा गलत। पहली वही मुबारका में सूरह मुदस्सिर की आयत नाजिल हुई थी। दोबारा भी। पहली वही मुबारक में सूरह अल मुदस्सिर की आयत नाजिल हुई थी। गलत। आपने कहा गलत। अब देखना यह है कि आतिफ ने कितने सही जवाब दिए हैं, कितने गलत जवाब दिए हैं। 3 सही जवाब दिए हैं, 2 गलती कर गए हैं। अब बारी है मुल्तान शरीफ के आखिरी तालिब इल्म की। काट दीजिए बेटा। लेने सही गलत सोच। जी मुबीन, 40 साल की उम्र में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पहली वही नाजिल हुई। सही। सही आपने कहा। हजरत उस्मान गनी ने पहली हिजरत मक्का की तरफ और दूसरी मदीना की तरफ फरमाई। गलत। आपने कहा गलत। यौमुल फुरकान जंगे बदर के दिन का दूसरा नाम है। गलत। आपने कहा गलत। मस्जिद नबवी तामीर होने से पहले उस जमीन पर पहले एक मैदान था। सही। आपने कहा सही। इमाम बुखारी फिका के मशहूर इमाम हैं। सही। आपने कहा सही, लेकिन मुझे लगता है कुछ ज्यादा गलत कह गए हैं। लेकिन हमारी स्क्रीन बताएगी कि मुबीन ने कितने, सिर्फ 2 सही जवाबात दिए हैं। बारी है हमारे तीसरे इस्लामी भाई की। बेटा आप तैयार हैं? सही कहेंगे या गलत कहेंगे? जो होगा वही जो कहेंगे। होगा वही कहेंगे, क्योंकि कुछ गलत भी सही होते हैं, कुछ सही भी गलत होते हैं। जी जनाब, खुलफाए राशिदीन में से चौथे खलीफा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। गलत। आपने कहा गलत। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक नाम हैदर था। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक नाम हैदर भी है। सही है। आपने कहा सही। हजरत उमर फारूक को अबू लुलो फिरोज नामी काफिर ने कत्ल किया। गलत। गलत कह रहे हैं आप। सैयदुश शोहदा का लक़ब हजरत अब्बास को अता किया गया। गलत। गलत। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हिजरत के बाद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेजबानी का शरफ हासिल किया। एक मरतबा फिर दोहराना। जी, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हिजरत के बाद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेजबानी का शरफ हासिल किया। गलत है। आपने कहा गलत। 5 सवाल हुए हैं। अब देखना यह है कि हमारे इस इस्लामी भाई ने 5 में से 4 सही जवाब दे दिए हैं। जी जनाब,
मुकाबला किस तरफ गया है, स्कोर बोर्ड हमें बताएगा। हम पढ़ते हैं कुछ दुरूद पाक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद, तूबू इलल्लाह, सल्लु अलल हबीब। काफ़ी देर से मदनी चैनल के नाजरीन भी थक गए होंगे, कुछ पानी पीना चाहते होंगे, तलबा भी काफ़ी देर से खड़े हैं। आइए नाज शरीफ सुनते हैं। बल्कि नाज शरीफ के साथ साथ आज आपको एक और ख़ूबसूरत चीज़ दिखाएं। फाइनल में हम तलबा को क्या तोहफा देंगे हैं, वो तोहफा देखना चाहते हैं। नात ख्वां इस्लामी भाई से गुजारिश है कि वो तोहफा भी साथ आबिद भाई लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़रा दिखाएं भाई हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को, ये वो उम्रे का टिकट का डेमो है